की सख्त चेतावनी से रुका इजराइल का बड़ा हमला, नेतन्याहू को कहा सावधान रहो वरना अकेले पड़ जाओगे। ईरान इजराइल टकराव के बीच अमेरिकी दबाव, गुप्त कूटनीति और संभावित समझौतों ने बदला युद्ध का रुख। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच वाशिंगटन के निर्णायक भूमिका उजागर। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़विन। मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध के बादल गहराने लगे थे। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइलों की बौछार किए जाने के बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार था और कथित तौर पर ईरान के कई संवेदनशील सैन्य एवं रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना चुका था। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी दखल ने घटनाक्रम की दिशा बदल दी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे संपर्क कर उन्हें संयम बरतने की सलाह दी। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि इजराइल स्थिति को और भड़काता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। ट्रंप ने कथित तौर पर कहा कि बीबी तुम्हें सावधान रहना चाहिए वरना बहुत जल्द तुम अकेले पड़ जाओगे। सूत्रों के मुताबिक यह बातचीत उस समय हुई जब इजरायली सेना ईरान के दर्जनों संभावित लक्ष्यों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद नेतन्याहू ने संकेत दिया कि यदि ईरान आगे कोई हमला नहीं करता तो इजराइल भी अपनी सैन्य कार्रवाई सीमित रखेगा। गौरतलब है कि अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के बाद यह पहला बड़ा मौका था जब ईरान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव देखने को मिला। रविवार को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने पश्चिम और मध्य ईरान के कुछ सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि हालात और अधिक विस्फोटक बनते उसने पहले कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए। ईरान ने संकेत दिया कि वह अगले हमले को रोकने को तैयार है। इसके बाद नेतन्याहू ने भी घोषणा की कि फिलहाल इजरायली सैन्य अभियान रोक दिया जाएगा। बाद में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उन्होंने नेतन्याहू को कोई आदेश नहीं दिया था बल्कि उनकी समझदारी पर भरोसा करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की अपील की थी। ट्रंप ने भी यह खुलासा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ताएं एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। उनके अनुसार दोनों पक्ष एक ऐसे समझौते के करीब हैं जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम साबित हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमें समझदारी से काम लेना होगा, हम एक मजबूत और अच्छे समझौते के बेहद करीब हैं। व्हाइट हाउस सूत्रों के अनुसार मध्य पूर्व के कई देशों ने भी वाशिंगटन से संपर्क कर तनाव कम कराने की मांग की थी। इन देशों को आशंका थी कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो पूरा क्षेत्रीय व्यापक युद्ध की चपेट में आ सकता है। वहीं रिपोर्टरों के दावे किए गए कि ईरान ने भी अमेरिका को संदेश भेजकर संकेत दिया था कि यदि इजराइल हमले रोक देता है तो वह भी अपनी कार्रवाई समाप्त कर देगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मध्य पूर्व की राजनीति में अमेरिका की भूमिका अब भी निर्णायक बनी हुई है। हालांकि नेतन्याहू का तर्क था कि ईरानी हमलों का जवाब न देना इजराइल और अमेरिका दोनों की साख को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ट्रंप बड़े पैमाने से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं दिखे। फिलहाल तनाव थमता नजर आ रहा है, लेकिन यह घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि ईरान इजराइल संघर्ष केवल सैन्य शक्ति का नहीं बल्कि कूटनीतिक प्रभाव और वैश्विक दबाव का भी खेल बन चुका है। और इस बार युद्ध के मुहाने पर खड़े क्षेत्र को पीछे खींचने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की दिखाई दे रही है। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़विन पर। ऐसे ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़विन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।